वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। महिलाओं के बारे में तो आपका कुछ ऐसा ही विचार है कि उनका स्थान या तो आपके घर के रसोड़े में होना चाहिए या फिर आपके पैरों के नीचे। ना आप देश के युवाओं का सम्मान करते हैं, ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना मजदूरों का सम्मान करते हैं, ना किसानों का सम्मान करते हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, ना अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, ना ही दलितों का सम्मान करते हैं, ना ही आदिवासियों का सम्मान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड फेज वोटिंग से पहले ही सायोनी घोष की वो स्पीच पूरी बीजेपी पर भारी। बंगाल में आखिरकार फिर चल गया ममता का जादू। आखिर बीजेपी की पूरी कोशिशें बावजूद इसके क्यों नहीं हो पाई सफल, सारी कोशिशों के बाद भी। दोस्तों वैसे कहते हैं बंगाल की सत्ता का रास्ता मां माटी और मानुष के आशीर्वाद से होकर गुजरता है, और बंगाल में होने वाला ये दूसरा चरण ठीक वैसा ही है। यानी मां माटी और मानुष के आशीर्वाद के बिना इसे निकाल पाना बेहद ही कठिन है। बंगाल में दोस्तों होने वाले दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होना है, और इस बार असली ताकत है नारी शक्ति। दोस्तों बंगाल में हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। 142 में से 23 ऐसी सीटें हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। जादवपुर से लेकर बेहाला पश्चिम तक महिलाओं का यह हुजूम भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। जादवपुर में जहां 1.28 लाख पुरुष वोटर हैं, वहीं 1.37 लाख महिलाएं हैं। बेहाला में भी यही हाल है। आखिर क्यों बंगाल की महिलाएं ममता बनर्जी के साथ चट्टान की तरह खड़ी हैं, और कैसे इस काट को बीजेपी ने हथकंडे के तहत, अपनी साजिशों के तहत, अपने पावर, अपने सत्ता केंद्र के उपयोग और दुरुपयोग के तहत इसे पार किया है। दोस्तों इसका जवाब ममता बनर्जी की वो शेरनी सायोनी घोष, और किस तरह से मां माटी मानुष वो नारा ममता बनर्जी का खुद ममता के पक्ष में है, और बीजेपी की सारी चालें लाख नैरेटिव सेट करने के बाद भी अधूरी, वो सफल नहीं हो सकी बंगाल चुनाव में। क्यों, कैसे, सुनिए आप। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज आपने पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया कि क्यों आप आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाकर भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ना आप देश के युवाओं का सम्मान करते हैं, ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना मजदूरों का सम्मान करते हैं, ना किसानों का सम्मान करते हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, ना अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, ना ही दलितों का सम्मान करते हैं, ना ही आदिवासियों का सम्मान करते हैं। महिलाओं के बारे में तो आपका कुछ ऐसा ही विचार है कि उनका स्थान या तो आपके घर के रसोड़े में होना चाहिए या फिर आपके पैरों के नीचे। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था। बंगाल की मां बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और इस बार आपने ए दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है। इसका भी करारा जवाब आपको 4 मई को जरूर मिलेगा। आप शायद भूल जाते हैं कि ये जो दीदी शब्द है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, ये एक इमोशन है। और ममता बनर्जी आप जैसे मैजिक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बंगाल के लोगों के घर की बेटी है, और बंगाल में अक्सर बेटियों को माँ कहकर भी बुलाया जाता है। बंगाल के लोग कभी अपनी माँ का अपमान, अपनी बेटी का अपमान और अपनी दीदी का अपमान नहीं सहेंगे। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान बुधवार को होने जा रहा है। इस चरण में 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जो बंगाल की सत्ता को तय करने में काफी अहम माने जाते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मां माटी और मानुष का असली इम्तिहान भी इसी में होना है। ये चरण सिर्फ टीएमसी के सबसे मजबूत गढ़ में ही नहीं, बल्कि कोर वोट बैंक के अग्नि परीक्षा के तौर पर भी है, उसका भी है। इस फेज में जो भी दल सियासी बाजी मारने में कामयाब रहेगा, उसी के नाम बंगाल की सत्ता होगी। इधर हार के डर से घबराई भाजपा अब केंद्रीय एजेंसी और भारी सुरक्षा बल के दम पर बंगाल को डराने की कोशिश में डटी है। सारी कोशिशें नाकाम तो आखिरी विकल्प। दोस्तों पिछले 60 घंटों में 2400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां। आखिर कौन है ये जिनके ऊपर
उपद्रव भड़काने का मामले, एक तरह से हिंसा करने या कराने के आरोप के तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी समर्थकों को क्या डराने की कोई साजिश? पिछले चुनाव पहले फेज में जो नज़ारे दिखाई दिए, जो लगातार हिंसा, लगातार एक दूसरे गुटों में झड़प, क्या उसके लिए, उससे बचने के लिए या डराने रुकाने के लिए? दोस्तों, बहरहाल आंकड़े बताते हैं कि अगर 5 से 10% का भी स्विंग आता है तो भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। और शायद इन्हीं तमाम चीज़ों को और ज़मीनी हालात को देखते हुए आखिरी हथकंडा इसे टीएमसी आरोप के तौर पर कह रही है। खैर दोस्तों, दूसरी तरफ बंगाल की जनता देख रही है कैसे एक अकेली महिला के खिलाफ पूरी केंद्र सरकार, दर्जनों मंत्री, पूरी सरकारी मशीनरी लगी है, और वो एक सफ़ेद साड़ी, हवाई चप्पल, वो एक नारी सब पे भारी, जो सिर्फ नारों में नहीं बल्कि उसने धरातल पर प्रमाण भी दिया है भारी होने का। जनता के बीच ये नैरेटिव सेट हो चुका है कि लड़ाई बंगाल की अस्मिता बनाम दिल्ली के अहंकार की भी है, और शायद इसीलिए आखिरी वक्त में माहौल पूरी तरह से ममता बनर्जी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर ममता मई बंगाल, वो भी दूसरे फेज के वोटिंग से ठीक पहले। दोस्तों, इस चुनाव का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बनकर उभरी टीएमसी की वो फायर ब्रांड नेता सायोनी घोष। सायोनी घोष का स्वैग आज बंगाल के युवाओं, महिलाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। जहां भाजपा के बड़े बड़े नेता दिल्ली से आकर रटे रटाए भाषण, आरोप प्रत्यारोप, हिंदू मुसलमान, वहीं सायोनी ने गानों और स्थानीय संवाद के जरिए, बंगाली अस्मिता के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाई। कैसे, देखिए। इलेक्शन के पहले आप उड़ के आते हैं और मीठी मीठी बातें बोलते हैं। पूरा साल आप इन लोगों को ढूंढ नहीं पाओगे, कहीं दिखेंगे नहीं है। इलेक्शन के पहले हर घर जाएंगे और जाके बोलेंगे, ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही ये हो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। और इलेक्शन के बाद जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, जब बाढ़ आती है, जब आग जलती है, जब लोगों को समस्या होती है, आप ढूंढते हैं इनको, ये कहीं दिखते नहीं, तो पब्लिक गाती है, क्या हुआ पहला वादा, वो कसम, वो इरादा। दोस्तों, एक वो तो सायोनी की उस स्पीच ने तो जैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ही को ध्वस्त कर दिया, जिसमें उन्होंने बंगाल की संस्कृति पर बाहरी हमले का जिक्र किया। और चुनाव प्रचार के दौरान सायोनी ने साफ कर दिया था कि बंगाल को नफरत की प्रयोगशाला नहीं बनने दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर सायोनी की वीडियो वायरल है और बीजेपी के पास कोई तोड़ नहीं दिखाई दिया, कोई काउंटर कि भाई कैसे इस ममता की जाबाज का मुकाबला किया जाए। कि हवाई चप्पल सफेद साड़ी, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, एक नारी पूरे বিজেপি पर भारी। এই হচ্ছে আমাদের দিদি, কাজে দিদির মাথাটা উঁচু রাখতে হবে। সবাই বলেছে আপনাদেরকে যে এই লড়াই মমতা ব্যানার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী করার লড়াই না, এই লড়াই বাংলাকে বাঁচানোর লড়াই। যারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলে রবীন্দ্রনাথ সান্যাল। मैं फिर से बोलती हूँ, देखिए, धर्म की राजनीति नहीं करनी है। बंगाल बिहार नहीं है, बंगाल मध्य प्रदेश नहीं है, बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है, बंगाल हरियाणा नहीं है, बंगाल राजस्थान नहीं है। बंगाल की मिट्टी बहुत पवित्र मिट्टी है। यहाँ पे सद्भाव से सब रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। हमारे यहाँ पे इतने हिंदी भाषी भाई बहन हैं, हमको बताइए तो कभी ममता बनर्जी के राज में हमने आपको आउटसाइडर फील होने दिया? कभी दिया कि जाके किसी ने बोल दिया कि भाई साहब आप यहाँ के नहीं हो? हम बोलते हैं एक तरफ जहां बंगाली है तो दूसरे तरफ बांग्लार मानुष अच्छे, बंगाल के लोग हैं और वो भी हमारे लिए बंगाली ही है। हम आपके धर्म को, आपके संप्रदाय को
सबका सम्मान करते हैं और राजनीति करते हैं ममता बनर्जी के पार्टी के लिए। इसलिए धर्म के आधार पे किसी को बांटते नहीं। हम कहते हैं और फक्र से कहते हैं कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो ये तो सिर्फ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, उनके पार्टी के कैडर, यहाँ पे जो सारे हमारे चेयरमैन साहब, एक्स चेयरमैन साहब, सारे काउंसिलर्स बैठे हैं, नाना आधिकारिक बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे यूथ के सारे हैं, संदीप है यहाँ पे, निर्मालो है, सोनू है यहाँ पे, महिलाएं हैं, छात्र संगठन है। हमारा एक ही काम है कि आपके लिए सर उठाकर काम करें, कि सर उठा के तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेके जाएंगे और सर झुका के हर घर में पहुंच के बोलेंगे कि क्या जरूरत है हमें बताइए, हम आपके लिए काम करने आए हैं। खैर दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार थमने के बाद कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साफ किया कि चुनाव आयोग का लक्ष्य हर वोटर को वोट देने का अवसर देना है और उसी को लेकर 2400 से ज्यादा पिछले 60 घंटों में गिरफ्तारियां कि वो ये लोग हैं जिनसे खतरा है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने जहां एक तरफ लोगों को बूथ तक लाकर पहुंचकर मतदान करने की लगातार अपील, साथ ही आश्वासन भी दिया कि हिंसा या गड़बड़ी की हर सूचना पर कार्रवाई होगी, सब इसका ध्यान दें। शहर की हाई राइज इमारतों में भी मतदान केंद्र बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग आसानी से वोट डाल सकें। तो क्या दोस्तों, बंगाल का मतदाता भाजपा के डबल इंजन के झांसे को पूरी तरह से नकार देगा? जमीनी हालात तो ऐसे ही बता रहे हैं। जिस तरह से सायोनी घोष ने माहौल बनाया है इस पूरे चुनाव के दौरान और ममता बनर्जी ने सड़कों पर उतरकर जो संघर्ष किया है, उससे तो एक बात साफ है कि बंगाल में भाजपा की दाल शायद गलने वाली नहीं है। खेला शुरू हो चुका है। दूसरा चरण 142 सीटों पर भाजपा के लिए बुरे सपने जैसे साबित हो सकती है। दोस्तों, बंगाल की जनता अपने भविष्य के साथ साथ देश को भी यह संदेश देगी, क्या नफरत की राजनीति पर प्यार और विकास की राजनीति भारी पड़ेगी? खैर, हर बूथ पर हमारी नजर जरूर जमी रहेंगी दूसरे चरण में। फिलहाल आखिरी क्षणों में जिस तरह का माहौल ममता बनर्जी के पक्ष में उभरा है, वो क्या बताता है? क्या चौथी बार ममतामयी बंगाल? क्या भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिशें फेल, सारी साजिशें नाकाम? आपकी राय बंगाल को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर और ममता की शेरनी सायोनी को लेकर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। महिलाओं के बारे में तो आपका कुछ ऐसा ही विचार है कि उनका स्थान या तो आपके घर के रसोड़े में होना चाहिए या फिर आपके पैरों के नीचे। ना आप देश के युवाओं का सम्मान करते हैं, ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना मजदूरों का सम्मान करते हैं, ना किसानों का सम्मान करते हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, ना अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, ना ही दलितों का सम्मान करते हैं, ना ही आदिवासियों का सम्मान करते हैं।